बम बम बोल रहा है काशी हाजीपुर का अनीश शहबाज। अनीश जब भी आया है तो मैं कोशिश ये किया हूँ कि कुछ न कुछ आपके पास खास प्रस्तुत करूँ। आज उसी खास प्रस्तुतिकरण में आज मेरी एक छोटा सा प्रयास है, बहुत छोटा सा प्रयास है। हो सकता है आपको पसंद आए ना आए, लेकिन मेरा काम है आपको उन चीज़ों को दिखाना जिन चीज़ों से किसी न किसी का भला हो सके, किसी न किसी समाज का भला हो सके। उन्हीं चंद बातों के साथ में मैं आपको सीधा अब एक चीज़ दिखा रहा हूँ। ये है, जरा पहचानिए, गौर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए ये कौन है। सो ये अब मैं बताता हूँ, ये संत कवि, अब आप बता ही दीजिए सर। ये संत कबीर जी है जी, और हम लोग इनके संतान हैं जी। और हम लोग पान समाज के सभी लोग हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी पान समाज के लीडर हैं। हमारे जो समाज है वो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आता है, लेकिन पिछले 75 वर्षों के बाद भी, आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी आज तक कोई विधानसभा लोकसभा में सदस्य नहीं है। प्रेजेंट में आज एमएलसी भी नहीं है, राज्यसभा में भी नहीं है, किसी आयोग में भी नहीं है। हमारे साथ राजनीतिक रूप से अन्याय हो रहा है। इसी के विरुद्ध में हम सभी लोग, पान समाज के सभी लोग एकजुट होकर बुलंद आवाज़ निकालेंगे, आंदोलन करेंगे, ताकि हमको भी राजनीतिक हिस्सेदारी मिले। और हम लोगों ने एक नारा बनाया है कि पान समाज को हक और हिस्सेदारी चाहिए, सत्ता में भागीदारी चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। चलिए सर, अब सीधे नेक्स्ट सर अपना नाम परिचय दें सर आप। सर मेरा नाम सिंहेश्वर दास है जी, संजवारी पंचायत का वासी हूँ जी। छोटा सा बिजनेस भी करता हूँ और राजनीति भी करता हूँ। सर क्या करेंगे अपने समाज के लिए? आप क्या कुछ संकल्प लिए हैं सर? हाँ सर, हमारा समाज को हमने सोचा है कि हमारा पान समाज जो है एकजुट हो और आगे की राजनीतिक में भागीदारी ले, और हम अपने समाज से एमपी एमएलए का यदि हम लोग एकजुट रहेंगे तो एमपी एमएलए में हम लोग चुनाव लड़ने का फैसला करेंगे। चलिए चेजा जी अपना परिचय दें सर। वीर चंद्र दास जी, क्या बोले सर? वीर चंद्र दास जी। और देखिए, ये तो संघर्ष है जी, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। वो आप हैं तो आपको तो लोग खोज लेगा, ये आपको मांगना नहीं पड़ेगा। चलिए सर, थैंक यू जी। बताएं सर, अपना परिचय दें। मेरा नाम ब्रह्मदेव कनौजिया है जी। हाजीपुर वैशाली से का निवासी हूँ जी। मैं अपने पान समाज के लिए जी कोशिश करता हूँ कि सब एकजुट होकर के जी और एक महासम्मेलन करके हम लोग पान समाज को ऊंचा करने में कामयाबी हो सके, ये मेरा विचारधारा है। चलिए सर, थैंक यू। अपना बताएं सर परिचय। सबसे पहले अनीश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुनील कुमार दास जी, ग्राम माधोपुर राम, पोस्ट इमादपुर, थाना सराय, जिला वैशाली के निवासी हूं और आज टॉप केमिस्ट्री कोचिंग सेंटर पे अपने पान समाज के लोगों के साथ बैठे हैं। एक मिनट, ये पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं सभी लोग बारी बारी, और मैं सबसे मिलवाता हूँ, सबसे आपको रूबरू कराऊंगा कि आखिर लोग क्या क्या कर रहे हैं। सो और जी बताइए सर। जी सर, तो हम कहना चाह रहे हैं सर कि हमारी जो है पान समाज की जो जनसंख्या है वैशाली जिला में, वैशाली जिला में एक सुरक्षित सीट है, राजा पाकड़ सीट, जो वहाँ पे करीब 20,000 की संख्या में जो हमारी जाति की जनसंख्या है। और हम चाह रहे हैं सर कि हमें जो है 75 वर्ष बीत गए देश की आज़ादी की, और अभी तक हमारे समाज में न कोई एमपी है, न एमएलए है, न राज्यसभा सांसद है, न विधान पार्षद में है। तो हम चाह रहे हैं कि हम सभी लोग, जो भी हमारे समाज के नेतृत्व करने वाले लोग हैं, एक मंच पे आएँ और एक मंच के साथ हम अपने पान समाज की एकता को मजबूती से बुलंद करें, और मजबूती से बुलंद करके और एक आवाज़ दे, पान समाज जिंदाबाद। चलिए सर जी बताएं सर। जी, आप पत्रकार बंधु को नमस्कार, और यहाँ उपस्थित सभी पान समाज पदाधिकारी बंधु को नमस्कार। यहाँ हम लोगों का बहुत जटिल समस्या है कि हम लोगों का पान समाज को अभी तक आज़ादी के बाद से आज तक
राजनीतिक हिस्सेदारी और सत्ता में भागीदारी नहीं मिला। हम लोग जो है वंचित समाज हैं और सारे जितने भी पार्टियां हैं, मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि इस समाज को सहानुभूति आप लोगों का चाहिए और हम लोगों को भी भागीदारी चाहिए। मैं महेश दास मुन्ना, समाज सेवी वैशाली। जी सर, बताएं सर, परिचय दें सबसे पहले अपना। मैं दिलीप कुमार दास जी, मैं पान समाज का महानार का प्रखंड अध्यक्ष के रूप में समाज का काम कर रहा हूँ। मैं अभी टॉप सेंटर कोचिंग पर अपने पान समाज के सभी लोग में इकट्ठा होकर के एक पान समाज का नाम दे करके नया संगठन बना करके हम लोग आगे का काम करेंगे और रणनीति तय करेंगे। काफी वयोवृद्ध हैं चाचा जी, कितना होगा उम्र आपका? लगभग 79। आपके समाज का एक भी कोई मंत्री बना है? आप आज़ादी से पहले की चीज़ है सर। नहीं, कोई मंत्री नहीं बना। क्या आज क्या संकल्प ले रहे हैं इन नए नौजवानों को? क्या आप संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहता हूँ कि हम लोग अगर सही ढंग से एकजुट होंगे तो सभी समाज में कुछ न कुछ मिला है, तो ये समाज वंचित क्यों रहेगा? इसको भी अवश्य मिला है, लेकिन हम लोगों को एकजुट होना है। आप ये सारे जो नौजवान हैं, क्योंकि आप ये यहाँ पे जो भी हैं आपसे शायद कम उम्र के सभी लोग यहाँ हैं, इन लोगों को बस यही सीख दे रहे हैं कि एक हो जाओ सब। जी हाँ। चलिए, धन्यवाद जी। बताएं सर, अपना परिचय दें। मेरा नाम वासुदेव दास हुआ, घर बागमुसा हुआ। हम चाहते हैं कि मेरी पान समाज जो टूट के इधर उधर छिटकते हैं वो सारे समाज हमारे एक होंगे तभी कोई लड़ाई हम आगे बढ़ा सकते हैं। जी बताएं सर, अपना परिचय दें पहले, सबसे पहले। हम डॉक्टर विनय कुमार तांती जी, कहाँ प्रैक्टिस कहाँ करते हैं सर? हाजीपुर नाका नंबर 3 जमीलाल कॉलेज। अच्छा। एसटी थाना हाजीपुर। सर क्या है, आप क्या सोचे हैं, क्या संकल्प लिए हैं सर अपने ताती समाज के लिए? सर मैं टोटल पान समाज 38 जिला में एक है। अभी जितने भी पार्टी चल रहे हैं, जो पार्टी हमको प्रत्येक जिला में 10-10 टिकट देंगे, मिलेगा टोटल पान जाति जी उन्हीं के साथ रहेंगे और हेल्प करेंगे और आशीर्वाद देंगे। सर प्रत्येक जिला में 10 टिकट चाहिए। सर एक चीज बताइए, आप जो आप ये कह रहे हैं, इस बात पे आप टिके हुए रहेंगे ना सर? बिल्कुल टिके हुए हैं। नौजवानों को यही संदेश देंगे ना सर? टिके हुए हैं, हम लोग 20 साल से कंटिन्यू टिके हुए हैं। 10% हेल्प मिला पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, विकास पुरुष, जब तक रविंद्र तांती रहे पूर्व अध्यक्ष, चेयरमैन रहे, और जब रविंद्र तांती चले गए उस घड़ी से वो भी पार्टी वाले किसी भी पार्टी के पान जाति को नहीं पूछ रहे हैं, न खोज रहे हैं। लेकिन आज पान जाति की संख्या जितना है उतना किसी जाति में संख्या है नहीं। चलिए सर, थैंक यू सर। जी बताएं सर, अपना परिचय दें। जी थैंक यू सर। मेरा नाम राजेश कुमार, पान संघ वैशाली के बैनर तले में प्रखंड अध्यक्ष सहदेई प्रखंड से हूँ। मेरा उद्देश्य है पान समाज एकत्रित तो है ही, साथ साथ मुझे जो राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिली है, हमारी लड़ाई उस ओर है। हम लोग निश्चित रूप से जब तक कोई भी राजनीतिक पार्टी हमें अपने हक और हिस्सेदारी नहीं देगी, तब तक जो है हम लोग चुप बैठेंगे नहीं। हम लोग की लड़ाई तीव्र गति से दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही है, और जो राजनीतिक पार्टी हम लोगों को हक और हिस्सेदारी देगी, मैं उन्हीं के साथ जाऊंगा और निश्चित रूप से हम लोग एक रहेंगे और हम लोग इस मिशन को निश्चित रूप से जीतेंगे। जी बताएं सर, अपना परिचय दें। हम नागदेव गुप्ता खानपुर पकड़ी से आते हैं, विद्युपुर प्रखंड 84 संघ का सचिव हूँ। और हम चाहते हैं कि जितने भी पान जाति से अलग अलग जो रह रहे हैं, हम चाहते हैं कि एक बैनर के नीचे आवे और एकजुट होकर के हम लोग बहुत संख्या में अपना पान जाति का आगे बढ़ाए और राजनीतिक में आवे। दोस्तों, मैं ये बता रहा हूँ कि किसी भी जाति को छोटा या बड़ा नहीं देखिए। हर जाति
हिंदुस्तान में या फिर पूरे वर्ल्ड में कोई भी जाति है तो वो सांस लेती है, खाना खाती है और अपने अपने कार्य को करती है। कोई बिजनेस करती है, कोई कुछ करते हैं, कोई कुछ करते हैं। उसी में ये 5 समुदाय भी हैं। ये 5 समुदाय में जो ये भ्रांतियां हैं कि हमारे कोई मंत्री नहीं है, कोई विधायक नहीं है, अब ये नौजवान वर्ग इन्होंने एक संकल्प लिया है कि हम किसी भी पार्टी में तब जाएंगे जब हमारे एक कोई विधायक होंगे या फिर कोई हमारे एक सांसद होगा या हमारे किसी सांसद को टिकट दिया जाएगा और बहुत जल्द ये अपनी पार्टी का गठन करने वाले हैं, ऐसा इन लोगों ने बताया है। अब मैं सीधे सीधे मैं सर से बात करता हूं। सर, आपका अभी क्या है संकल्प, ऐसा क्या करना चाह रहे हैं? आज जो नया आगाज है वैशाली की धरती पे, वो क्या करना चाह रहे हैं आप? हम करना चाहते हैं कि पान समाज को एक जगह एकजुट करके एक मजबूत संगठन बनाकर राजनीतिक लड़ाई लड़े, जिससे पान समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी मिले। हर पार्टी के लोग हमें टिकट दे और जिताने का काम करे, विधायक बनाने का काम करे, सांसद बनाने का काम करे। जो पार्टी हमारी जाति को टिकट देगा हम लोग उसके साथ रहेंगे। सुना ना आपने, इनका जो संकल्प है, अब वो संकल्प को बड़ी बड़ी पार्टियां जरा सचेत हो जाएं। अब ये भी एक हो गए हैं। अब कहीं न कहीं आपको कुछ बड़ा निर्णय लेने से पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब ये बिगल फूका जा चुका है। और मैं एक हमारे पत्रकार हैं और मैं उनसे पूछना चाहता हूं, सर क्या होना चाहिए? सर जी, सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि पान समाज को आज़ादी के 76वें साल भी अब तक न्याय नहीं मिल पाया, और यहाँ पे तमाम कई छोटे छोटे दल चल रहे हैं जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय के नाम पे सिर्फ धोखा देने का काम कर रहे हैं। अगर वो सही मायने में सामाजिक न्याय किए होते तो आज पान समाज को इस तरीके से आंदोलन करने की नौबत नहीं आई होती। पान समाज आज़ादी के 76 साल भी इनको न टिकट दिया गया, न किसी चीज़ में हिस्सेदारी ढंग से नहीं दी गई है, तो कैसे कह दे कि आप सामाजिक न्याय की पार्टी है? आप सामाजिक न्याय की सिर्फ बात करते हैं और सामाजिक न्याय के नाम पे क्या कर रहे हैं वो साफ दिख रहा है। आज़ादी के 76 साल बाद भी पान समाज को उसकी हिस्सेदारी नहीं मिली है, ना ही उनको अपना हक मिला है, ना ही राजनीति में भागीदारी मिला है। थैंक यू। अब तो बिल्कुल गंभीर हो जाइए। राजनीतिक पार्टियां जहां भी हैं, आप जरा ये बात जान लीजिए कि अब वो पान समाज मौन नहीं है, गौन नहीं है, और अब वो किसी पार्टी में गठजोड़ नहीं करेंगे। यहाँ के एक एक कार्यकर्ता अब अपने बैनर तले अपने उम्मीदवार का चयन करेंगे और एक उम्मीदवार खड़ा करेंगे। जो पार्टी उनकी उम्मीदवार को टिकट देगी तत्काल तो वो होगा या फिर अपने पार्टी का गठन हो जाएगा। बहुत ही रोचक होगा ये कहानी। अब ये कहानी गढ़ी जा चुकी है वैशाली के गढ़, जो कि आजादी का भी बुगल फूकने का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। दोस्तों, मैं बहुत सारी बातें लेके आऊंगा आपके पास में, फिर मिलता हूं मैं थोड़ी देर के बाद। पान समाज जिंदाबाद, पान समाज जिंदाबाद, चलिए इन लोग की खुशी का इजहार करते हुए मैं आप लोगों से रुखसत ले रहा हूँ, सबा खैर कर रहा हूँ। मुझे देखने वाले यहाँ भी हैं, वहाँ भी हैं, इसलिए मैं गुड नाइट भी करता हूँ, गुड मॉर्निंग भी करता हूँ, गुड इवनिंग भी करता हूँ। मिलता हूँ दोस्तों, थैंक यू।